पहले विकल्प के रूप में हमको देखें। हमने अपने आप को प्रूव किया है। 45 दिन में हमने 3 लाख मिस कॉल्स कराए। आम आदमी पार्टी को भी और मेहनत करनी है। बिल्कुल मंजिल 2022। जब भूकंप आता है तो अच्छे से अच्छे सोते हुए भी उठ जाते हैं। नमस्कार, मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज़। आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी मेरे साथ मौजूद हैं। उमा जी, स्वागत है। धन्यवाद भैया, नमस्कार। उमा जी, एक तीसरे विकल्प के रूप में जनता कुछ ना कुछ तलाश कर रही है, क्या आप बनेंगे? हम बनेंगे नहीं, हम बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में इस समय प्रदेश की जनता के सामने है। देखिए, यहाँ पर लगातार 2 ही सरकारें रहीं, कांग्रेस की और बीजेपी की। अगर हम यूकेडी को तीसरा विकल्प माने, जिस तरह की यूकेडी अपने आप को आज तक कहती रही है, किंतु यूकेडी को जिस तरह से जनता पिछले काफ़ी चुनाव में नकार चुकी है। शुरू में उनके 1-2 विधायक जीते जरूर हैं, उसके बाद से उनके विधायक जो हैं वो 500-600 वोट तक भी लेकर नहीं आ पाते, जो उनके विधायक कैंडिडेट होते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही इस समय जनता के सामने है, जिसको वो तीसरे विकल्प के रूप में कहिए या इस समय तो मैं कहूँगी कि पहले विकल्प के रूप में हमको देख रही है। और भी पार्टियां दस्तक दे रही हैं, जैसे स्वराज पार्टी है, यूकेडी है, और उसके बाद आम आदमी सेना भी आम आदमी पार्टी से ही बनी हुई है। आम आदमी सेना भी, तो वो भी अपनी एक ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या लगता है आपको? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी पार्टी बना के लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देने का अधिकार है। मैं तो कहती हूँ कि जितनी ज़्यादा पार्टियाँ होंगी उतना ही ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा जनता के सामने विकल्प भी खुले होंगे। तो सभी का अधिकार है लोकतंत्र में अपनी पार्टी बना के अपने कैंडिडेट्स खड़े करने का, तो सबका स्वागत है। एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो मेन एजेंडा है उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का, वो हमारा दिल्ली मॉडल है। जिस तरह से हमने दिल्ली में शिक्षा पे, स्वास्थ्य और बिजली और पानी में जनता की सेवा करके दिखाई है, और हमने अपने आप को प्रूव किया है कि हम दिल्ली में हमने जो काम किए हैं, अगर हमें उत्तराखंड में भी एक पूर्ण राज्य की सरकार मिलती है तो हम उससे भी ज़्यादा बेहतरीन काम करेंगे। दिल्ली के बारे में मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी, अभी कुछ दिनों पहले हमारी जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार ने फिर से एलजी में निहित कर दी हैं कि हमारी जो फाइल्स हैं वो फिर एलजी के टेबल पर जाएंगी और उसके बाद हम उनको लागू कर पाएंगे। जबकि हम ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके थे, उसके बावजूद एक अलोकतांत्रिक फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने जिस तरह से वहाँ पर काम किया, ये वाकई में लोकतंत्र की हत्या है। और हम उत्तराखंड, क्योंकि एक छोटा राज्य है और हम इसको देख रहे हैं कि हमारे एक पूर्ण राज्य में सरकार पूर्ण रूप से आए, पूर्ण शक्तियों के साथ, तब हम जनता को ये दिखा पाएंगे कि आम आदमी पार्टी किस तरह से काम करती है। जनता समझ पाएगी इन सब 3 जो मुद्दे हैं जो आप लेके चल रहे हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, समझ पाएगी? देखिए, जनता को समझना पड़ेगा। और इस समय मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ये बिल्कुल ड्यूटी हो चुकी है कि वो रोज़ सड़कों पर निकलते हैं, जनता को समझाने की कोशिश करते हैं। अभी 2 फरवरी से हमारा एक कैंपेन भी स्टार्ट हुआ था 45 दिन का, जिसको माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने आके स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों का टारगेट था कि हम 1 लाख मिस कॉल करा पाएँ, और आप यकीन मानिएगा कि 45 दिन में हमने 3 लाख मिस कॉल्स कराए। तो आप ये देखिए कि जनता का रुझान जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हम लोग शायद उतने कैपेबल अभी नहीं हो पाए कि जनता के इस रुझान को संभाल पाए। आम आदमी पार्टी को भी और मेहनत करनी है, और जनता हमें हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। अच्छा, जनता इंतज़ार कर रही है, आम आदमी पार्टी अपनी मजबूती में है कि उनको सबको समेट लेगी? आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश में है। देखिए, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस समय हमारा संगठन का निर्माण चल रहा है, आज भी हमारी सोशल मीडिया टीम जो है और 700 सोशल मीडिया प्रभारी पूरे उत्तराखंड में हम लोगों ने बनाए हैं। तो ये हमारी सबसे पहली टीम बन के आ रही है। इसके बाद जिला स्तर पर टीम बनेंगी, विधानसभा स्तर पर टीम बनेंगी, और ये सारा जो भी बदलाव होना है, जो टीम संगठन जो बनेगा, ये आप देखिएगा कि इस अप्रैल के मंथ में ये पूरा बन जाएगा। उसके बाद जब इतने सारे योद्धा पदों पर आकर निकलेंगे, अभी तक तो मैं एक आम आदमी पार्टी की खूबसूरती देखिए आप कि हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं और वो किसी पद पर नहीं है। अभी बहुत कम कार्यकर्ताओं को एक पद मिला हुआ, इसको कहते हैं ना, पद मिला हुआ है। तो इतने कार्यकर्ता बिना पदों के जब घूम रहे हैं, और इतने कार्यकर्ताओं को जब हम लोग पद नाम उनको दे देंगे, तो उस शक्ति के साथ जो वो जनता में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे और बताएंगे कि मैं आम आदमी पार्टी के इस पर्टिकुलर पद पर हूँ, उस समय जनता कितना उनके साथ जुड़ेगी। अच्छा, अभी जो जनता लगातार जुड़ रही है, पद के लालच में नहीं जुड़ रही है,
ये आपका कहना है। बिल्कुल मेरा ये कहना है। आप ये देखिए कि पिछले 1 साल से हमारा संगठन का हमारा काम चल रहा है और हम लोग 1 साल से लगभग क्षेत्र में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने उस मुद्दों पर निकले हुए हैं और हमारे साथ इतने लोग जुड़ रहे हैं और कोई पद की आशा के साथ नहीं है। हमें अब इस समय, क्योंकि संगठन बनाना भी एक चुनाव में अगर आप जा रहे हैं तो आपको संगठन बनाना पड़ेगा और जब आप संगठन बनाएंगे तो आपको लोगों को पदों पर भी लाना पड़ेगा। आप ये कीजिए कि मानिए हमारा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं वो दिल से जुड़ रहे हैं। बदलाव की जो राजनीति उनको नज़र आ रही है कि हम आएंगे तो हम कुछ प्रदेश के लिए करेंगे, उससे लोग जुड़ रहे हैं। अब तो हम संगठन निर्माण तो अब हमारा होना शुरू हुआ है और 3 लाख लोग मिस कॉल कर चुके हैं बिना किसी पद के, बिना किसी लालच के। मंजिल 2022 है जी बिल्कुल मंजिल 2022 है और हम 2022 के लिए बहुत कमर कस के इस समय तैयारी कर रहे हैं। और आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछने की बजाय अगर आप एक क्वेश्चन जाके जनता से पूछें, आप किस दिन शाम को निकल जाइए और आप सड़क पे खड़े हुए लोगों से पूछिए कि इस बार आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या कहते हैं, तो मेरे से ज़्यादा बेहतरीन जवाब वो दे पाएंगे। नहीं, आमतौर से ये चीज़ देखी जाती है, कोई चीज़ अगर हासिल हो रही होती है उसको एक संभालना, एक सजोने की ज़रूरत होती है। तो क्या इस वक्त आपका प्रदेश का जो एक लीडरशिप है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है कि भाई हाँ, जैसे आपने 3 लाख मिस कॉल की बात की है, उन सबको मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि 3 लाख के बाद फिर 6 लाख भी हो सकती हैं, ऊपर भी बढ़ सकती हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करेंगे आप? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो इस समय पूरा फोकस है वो संगठन निर्माण पर है और डेली हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो मेन काम करने की जो कहते हैं ना वर्किंग स्टाइल जो रहा है दिल्ली में, वहाँ पर भी हमारा डोर टू डोर ही रहता था कि जाकर जनता से मिलिए, एक एक जनता को समझाइए। ये हमारा एक मॉडस ऑपरेंडी है, आम आदमी पार्टी के काम करने का तरीका है। आप इस समय अभी यहाँ आ गए हैं, मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाली हूँ और हमारी टीम डोर टू डोर के लिए निकलेगी और ऐसी हज़ारों टीम उत्तराखंड में डोर टू डोर के लिए निकलती हैं, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग मिलके। तो एक एक व्यक्ति के साथ जब हम लोग संवाद कर रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग संगठन बनाएंगे। हमारा पूरा जिला का संगठन जो है, घोषणा होनी बाकी है, पूरा संगठन हमारा बन चुका है। प्रभारी जी है जो हमारे तमाम जो बड़ी लीडरशिप है वो इसको मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने भी रखेगी। पूरा संगठन बनेगा तो ये संगठन जो मिस कॉल्स आ रही हैं या दूसरे लोग जो जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं संगठन में भी आएंगे और कहीं ना कहीं वो हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़ेंगे। व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, ग्रुप्स हैं, उसके थ्रू भी हम इन सारे नंबर्स को जोड़ेंगे। प्रदेश के अंदर हर किस्म का आदमी रहता है, समाज में भी कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग जाग कर सो रहे हैं। जो जागे हुए सो रहे हैं उनको कैसे जगाओगे? देखिए, जब भूकंप आता है तो अच्छे से अच्छे सोते हुए भी उठ जाते हैं। तो मुझे लगता है 2022 का जो चुनाव है उसमें एक बड़ा भूकंप आप महसूस करेंगे उत्तराखंड की राजनीति में। तो आप ये देखिएगा अभी जैसे जैसे चुनाव को आप पास आने दीजिए, आपको जो लगता है कि जो लोग जाग कर भी सो रहे हैं, वाकई में आपकी बात बिल्कुल ठीक है। काफ़ी लोग हैं जिनको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी भी वो उसी एक पारंपरिक कांग्रेस और बीजेपी के माइंडसेट के साथ हमसे बात करते हैं। चुनाव जैसे जैसे थोड़ा और पास आएगा, थोड़ा और लोग हमें जानेंगे, हमारे कार्य को जानेंगे, केजरीवाल जी और सब हमारे जो बड़ा शीर्ष नेतृत्व हैं, जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, उनके दौरे यहाँ पर लगने शुरू होंगे। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो जागकर सोए हुए लोग हैं ये लोग भी उठ जाएंगे और आप देखिएगा कि 2022 में हम लोग एक बड़ा बदलाव यहाँ पर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी आपका। धन्यवाद भैया। चलिए, उमा जी से मैं कुछ सवाल किए, सवाल के बड़े सटीक जवाब भी इन्होंने दिए, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर आदमी सो रहा है उसको जगाना तो आसान है, लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती है कि जो आदमी जाग कर भी सो रहा है उसके लिए एक राजनीतिक भूकंप का इशारा इन उमा जी ने दिया है। अब आगे मंजिल और 2022 सामने है, आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि हाँ किस तरीके का भूकंप आएगा राजनीति के अंदर और क्या क्या बदलाव होने वाला है। अपने सहयोगी आशु शर्मा के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून।